हे गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज मैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना, जितनी भी कमेंट बॉक्स में क्वेरी आई थी उन सब के रिप्लाई लेकर आई हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न है आई होप आपकी दूर हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, कितनी किसकी कॉपीज़ लेनी है या प्रिंट आउट कराने, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, बायोडाटा फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसकी भी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूँगी मैं आपको इसी वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या क्या होगी, क्या क्या आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे बहुत ही जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। अगर बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि जो अटेस्टेशन और बायोडाटा फॉर्म है और मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है जो एनसीएल की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो उस फॉर्म को एक को कॉपी करना है या 3 कॉपीज़ करानी है, उसकी क्या करना है, ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। तो देखिए क्या करना है आपको। अटेस्टेशन फॉर्म जो बायोडाटा और मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके आपको 3 प्रिंट आउट निकलवाने हैं। कितने प्रिंट आउट निकलवाने हैं आपको? 3 प्रिंट आउट निकलवाने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर आपको भूल जाता है तो प्लीज़ इसे देख लें और बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें। 3 प्रिंट आउट ऑफ अटेस्टेशन बायोडाटा फॉर्म एंड मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, 3 प्रिंट आउट निकलवा करके उसको फिल करके तीनों को अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको उसमें अटेस्टेड कराने हैं। ठीक है, तीनों की किसी की फ़ोटोकॉपी नहीं, 3 अलग से प्रिंट आउट निकलवा के तीनों को गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे आपको अटेस्टेड कराना है। इसी तरह जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो इसके भी आपको 3 प्रिंट आउट निकलवाने हैं और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इसको भी आपको गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे ही अटेस्टेड कराना है। ठीक है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये चाहिए लोगों को कि कैसे बनेगा और क्या करना है। तो इसका प्रोफॉर्मा एक फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, उसको डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है और उसमें उसको फिर अटेस्टेड कराने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगी, इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड किसे करना है? जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ठीक है, और उसकी 3 सेट्स ऑफ कॉपीज़ रखनी है आपको। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने ली है, जो भी मार्कशीट है, हायर एजुकेशन है, उन सब की आपको 3 फोटो कॉपीज़ अपने साथ रखनी है, उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, ये जो करने हैं ये आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करने हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये थी कि आपको प्रिंट आउट कराने हैं। ठीक है, और अब अटेस्टेशन फॉर्म और बायोडाटा फॉर्म, मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फुलफिल करना है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, बहुत ही जल्दी से इसे हम देखेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इस फॉर्म को तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, ये अभी प्रमाणन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ चेतावनी लिखी हुई है जो कि इन सिंपल वेज में बोलूँ तो लिखा हुआ कि अगर आप इसमें कुछ जो भी फिर फुलफिल करेंगे वो उसमें सारी जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सबके जिम्मेदार आप होंगे और जो भी आप सूचना देंगे वो ये मानकर चल रहे हैं कि आप सही सूचना देंगे। अगर कुछ भी केसेस होते हैं, कुछ भी फ्रॉड अगर आप सूचना देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद जो है तो ये जो पासपोर्ट, यहाँ पे क्या करना है आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे और थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगी मैं आपको क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि आप वो वाला वीडियोस जाके देख लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। अगर किसी को डीपली देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करके बनाई तो वो उसे जाके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मैं एक दो जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, आपको पूरा अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका उपनाम और नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नाम, यहाँ पे लिखना है उपनाम। मतलब जैसे आपका मान लीजिए आपका नाम है प्रीति पांडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रीति, यहाँ पे लिखना है आपको पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पूर्ण वर्तमान पता, जैसे गांव, थाना, जिला या मकान नंबर। वर्तमान पता का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं। ठीक है, ये जहाँ पर कुछ लोग क्या होते हैं अभी कहीं और रह रहे होते हैं, उनका
वर्तमान पता वो कहलाता है, और वो कहीं और से बिलोंग करते हैं तो वो उनका घर का पूरा पता कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आप सिंगरौली में रहते हैं, आपके पापा सिंगरौली में जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन आप हैं कहाँ से, आप मान लीजिए यूपी से हैं, ठीक है, तो यूपी में भी आपका घर बना हुआ है, वहाँ पे आपका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ जो वर्तमान पता है ना, यहाँ पर आपको लिखना है सिंगरौली का एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, और जो 3rd नंबर में है यहाँ पर आपको लिखना है घर का पूरा पता, मतलब कि जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो अगर वहाँ का जो भी एड्रेस होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि आप पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो उस देश का पता वगैरह लिखिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली 99% चांसेस होते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे नो फिल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऐसे संस्थानों का विवरण कीजिए जहाँ 5 वर्षों के दौरान एक ही समय में 1 वर्ष से अधिक तक रहे हों। कई लोग होते हैं, जैसे कुछ बच्चे कोचिंग करने जाते हैं और कुछ जॉब कर रहे हों फिर भी इसका फॉर्म फिल किए हैं, तो क्या होता है कभी वो किसी शहर में 1 साल तक रहते हैं, 6 महीने तक रहते हैं, 2 महीने तक रहते हैं, ठीक है, किसी भी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो उन सब की लास्ट 5 ईयर्स में आप जहाँ जहाँ रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। कब से रहे हैं, कब तक रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पर रहे हैं उसका एड्रेस देना है, ठीक है, और वहाँ के ज़िले का मुख्य नाम लिखना है। अगर मैं बोलूँ जैसे मान लीजिए कुछ लोग कुछ दिन तक लास्ट ईयर आप भोपाल में थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भोपाल का देना है, कुछ फिर आप इंदौर चले गए तो फिर आपको यहाँ पर इंदौर का देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर फिल करने हैं। नेक्स्ट आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है। 5th नंबर पॉइंट में यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, अगर आप मैरिड हैं तो पति या पत्नी जो भी हैं उनका नाम लिखना है, भाई बहन का नाम लिखना है, अगर आपके बच्चे हैं तो पुत्र पुत्री का लिखना है, ठीक है। फिर जन्म से या आदिवासी राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि आप इंडियन हैं, भारतीय हैं अगर, तो आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है, ठीक है, नेशनलिटी अपने लिखनी है। फिर जन्म स्थान लिखना है, जिसका जहाँ पर है वो चीज़ लिखनी है। अगर कोई जैसे पापा जो जॉब कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, मम्मी हाउसवाइफ है या जॉब कर रही है तो उनको फिल करना है, पति या पत्नी अगर जॉब पे है या हाउसवाइफ है कुछ भी है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। भाई आपके अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा है तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर फिल करनी है, ठीक है। और अगर 1 है, नहीं है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है तो ऐसे फिल करनी है। वो जो भी करना है, स्टूडेंट है आप स्टूडेंट लिख दीजिए। बहन अगर 1 है या 1 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर लिखिए और वो जो भी करनी है वो उनका नाम लिख दीजिए। पुत्र या पुत्री जो भी है, अगर वो भी कुछ कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी है ऐसा, तो आप यहाँ पर इसका विवरण दे सकते हैं, ठीक है। उनका भी वर्तमान पता, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। जो ये वाला जो कॉलम है इसमें वर्तमान पता लिखना है और नेक्स्ट उनका घर का पता लिखना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है पूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आपके बच्चे हैं और अगर वो बाहर पढ़ रहे हैं, यदि विदेश में रह रहे हैं तो उनका विवरण दीजिए, ठीक है। तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट राष्ट्रीयता आपको अपनी फिल करनी है, अपनी जन्मतिथि फिल करनी है, जो भी है। वर्तमान एज अपन को फिल करनी है, मैट्रिकुलेशन जब 10th के टाइम पे आपकी क्या एज थी वो यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। जन्म स्थान, जिला और राज्य सहित सब कुछ यहाँ पर फिल करना है इस वाले कॉलम पे, रो पे। जिला और राज्य, जैसे अगर आप बिलोंग करते हैं सतना से और MP से, आपका स्टेट है तो सतना MP यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपके पिता मूलतः किस राज्य और जिला के निवासी, अगर वो भी सतना MP के हैं तो यहाँ पर आपको सतना MP लिखना है। धर्म आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी, आप यहाँ पर लिखिए। आप अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा SC ST जनरल, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट में अपन देखते हैं तो अगर आप इससे पहले कहीं भी जॉब कर रहे थे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। इन शॉर्ट इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी आप जॉब कर रहे थे, प्राइवेट फॉर्म में कर रहे थे, सरकारी में कर रहे थे, अर्ध शासकीय में कर रहे थे, कहीं भी कर रहे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर बताना है कि आपने लास्ट वाला जो भी जॉब था वो क्यों छोड़ा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। रीज़न एक देना पड़ेगा कि ठीक है आप सेटिस्फाइड नहीं थे, कुछ भी था या फिर जो भी रीज़न था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। उसका किस पोस्ट में थे, ठीक है, वहाँ का एड्रेस, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये पूछा गया है कि क्या आपने जहाँ पे आप पहले काम कर रहे थे, क्या आपके ऊपर कोई रिपोर्ट है, कोई FIR, तो आपकी उसकी सूचना आपको इस पॉइंट पे देनी है, ठीक है। और अगर जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे थे आपने उनको 1 मंथ का नोटिस दिया था कि नहीं दिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 11th में जो है आपने कहाँ से, किस बोर्ड से अपने जो
10th और 12th कंप्लीट किया है और कौन सी ईयर में किया है, उस संस्था का आपको नाम वगैरह यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ें लिखी हुई आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, हाँ या नहीं, क्या आपका कभी चालान कटा है, हाँ या नहीं, क्या आप कभी जेल गए हैं, क्या आपका कभी न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है, क्या आप कभी परिबंधित किए गए हैं, कुछ भी यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका सब नहीं है तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी आपका मान लीजिए चालान कटा है या कभी आप गिरफ्तार हुए हैं, कुछ भी है, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ है जो आपके खिलाफ कभी मुकदमा चला है या चल रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं तो अगर हाँ पे वो चीज़ें हैं तो उसके आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे कि हाँ इस कारण से मेरा यहाँ पर चल रहा था। वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अटैच करनी पड़ेगी इनके साथ, ठीक है, इस फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर दिया, यदि ऊपर वर्णित किसी भी प्रश्न का उत्तर इस अभिप्रमाणन फॉर्म कर भरने के समय हाँ है तो उस अदालत विश्वविद्यालय उन सब का जो है तो इत्यादि का पूर्ण विवरण और उसका स्वरूप का उल्लेख करें, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि मेरा यहाँ पे मुकदमा चल रहा था, इसका आंसर रिपोर्ट हुई थी, जो भी चीज़ें थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको उस चीज़ की देनी पड़ेगी, अगर इनमें से किसी में भी आपका हाँ है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट यदि आप अपने क्षेत्र के 2 जवाब दें, मतलब कि उन व्यक्तियों के यहाँ पे नाम देने हैं जो आपको जानते हों, ठीक है, जो आपकी जिम्मेदारी ले सकते हो कि हाँ भैया लड़का सही है, ठीक है। तो ये ना करें कि किसी का भी नाम दे दे कि हाँ वो मेरा दोस्त है, चलो उसका नाम दे देते हैं और उसका यहाँ पे बता देते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। जिसका भी नाम दे आप उनको इन्फॉर्म करके दें कि हम आपका नाम दे रहे हैं। कल को अगर कॉल जाता है उनके पास कि भैया आप इन नाम के बच्चों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उनको एक चीज़ पता रहे कि हाँ आपने उनका नाम दिया है, ठीक है। किसी से बिना पूछे उनका नाम बिल्कुल भी ना दें कि कल को फ़ोन जाए तो खुन्नस के मारे लोग बोलते हैं अरे नहीं हम नहीं जानते इनको, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखें। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करें, पद का नाम लिखें, तिथि लिखें, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे मांगा जा रहा है पहचान का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी राज्य पत्रित अधिकारी के द्वारा ऐसे लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जो उम्मीदवार या उनके माता पिता विभाग के निर्वाचन क्षेत्र के हों, मतलब किसी एक रेपुटेड इंसान के यहाँ पर आपको साइन करवाने पड़ेंगे कि हाँ भैया मैं इस इंसान को जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए और उनसे यहाँ पर आप एक सिग्नेचर कराइए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट नियोक्ता का नाम तो लिखा हुआ उम्मीदवार को दिया जाने वाला विचाराधीन पद। इसके बाद जो है ये कहलाता है बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। इसको भी फिल करना है। इसमें बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। इसके बाद यहाँ पर जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया है उसका लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में पापा का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप किन श्रेणियों से बिलोंग करते हैं ये लिखना है। 7th में आपको रिलीजियस कास्ट लिखनी है अपनी। 8th में आपको अपना धर्म लिखना है, ठीक है। 9th में आपको पंजीकृत रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है जहां आपने पंजीकरण कराया होगा। 10th में किस प्रदेश के रहने वाले हैं वो लिखना है। 11th में आपको फिर से देखिए वर्तमान और स्थायी पता लिखना है, तो वर्तमान में जहाँ भी आप रह रहे हैं वो लिखना है, स्थायी में जहाँ पे आप रह आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देनी है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन पूछी गई वो आप दे सकते हैं। एक्सपीरियंस जो आपके पास हो, पहले भी बता चुकी हूँ ऊपर कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो उसका नाम जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपने कुछ और आपके जैसे स्पोर्ट्स में आपने कुछ कभी अच्छा किया हो तो यहाँ पे अन्य जो उपलब्धियाँ दी हुई हैं यहाँ पर आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस लिखनी है आपको, वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी है वो लिख सकते हैं। परिवार के सदस्यों का विवरण एक बार फिर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है जो भी पूछ। फिर 17 नंबर में पूछा गया है कि क्या जहाँ पे NCL में या कुल इंडिया में आपके कोई रिश्तेदार हैं जो काम कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है 17 नंबर पे, ठीक है। 18 पे फिर पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई विरुद्ध आपराधिक मामला है, अगर हाँ है इस चीज़ का तो उसमें संक्षिप्त विवरण दीजिए और पूरी उनको बताइए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई हैं, ठीक है। तो ये था बायोडाटा फॉर्म। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको फिलफिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म को भी मैंने बता दिया कि इसको कैसे फिलफिल करना है, तो प्लीज़ कोई गलती ना करें और अच्छे से फिल करें और एकदम डिटेल में। अगर आपको पूरा फिलिंग का चाहिए है तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें मैंने कैसे फिल की हैं, वो चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इन शॉर्ट में आपको समझा दिया है ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए।
ये एक और फॉर्म है जो आपको एनएसएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे प्रिंट आउट करा के आपको फुलफिल करना है। तो ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि भैया मेरी मैरिज हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये छोटा सा फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। देखिए, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ फुलफ़िल नहीं करना है। क्या फुलफ़िल करना है ये बता देती हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि दैट आई एम अनमैरिड, मतलब कि या तो आप अगर अनमैरिड हैं तो इस पर टिक करिए, या अगर आप मतलब मेल हैं और आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो आप इसमें टिक करिए। अगर आप फीमेल हैं और आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो आपको इसमें फिल कर, मतलब ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट को आपको टिक करना है इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप किसी को भी बिलोंग करते हैं तो। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि आप मैरिड हैं, ठीक है, और हैव ओनली वन वाइफ लिविंग। आप मतलब आप मेल हैं और आप सिर्फ एक ही वाइफ के साथ रह रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही शादी की है, एक से ज़्यादा नहीं की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि आप फीमेल हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड जो है तो वो सिर्फ आपके साथ ही रह रहे हैं, मतलब आपके अलावा उनकी वाइफ और कोई नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म के आपको फिल टिक करना है। ये थी फॉर्म, बस इतना ही टिक करना है। यहाँ पे आपको डेट, यहाँ पे सिग्नेचर आपको लिखने हैं और यहाँ पे जो ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि मैंने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है और एकदम सही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा छोटा सा फॉर्म है, इसको ऐसे फिल करना है। तो इसको आप फिल कर लीजिएगा मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है।